हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कर रहे थे। 2 एक्सरसाइज हमने होमवर्क दी थी, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है, यू ऑलरेडी यस्टरडे डिस्कस। टाइम एंड एक्शन इज इक्वल टू टेंस, क्योंकि टेंस हमें बताते हैं समय, किस समय आपने कौन सा एक्शन किया है। प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है। राइट, तो इसको आप नोट डाउन करें और लर्न करें। नेक्स्ट हमने करा था, ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, राइट, इन टोटल 12 टेंसेस। और टेंसेस से पहले आपको आना चाहिए, यू शुड नो सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड ग्रामेटिकल पर्सन। इज इट क्लियर बच्चों? और कहीं पे कोई डाउट है तो आप जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था हमने, और कल रिवाइज भी किया था कि V1 के साथ किस तरह से एस और एस को हम यूज करते हैं। कुछ पॉइंट्स ये थे, यू हैव टू लर्न कि किस तरह से अगर कोई वर्ब एंडिंग इन ओ, CH, SH, S, X और Z, तो क्या ऐड करना आपको ES। अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या करना है, उसमें Y इंस्टेड ऑफ Y यू हैव टू ऐड I प्लस ES। जितने भी आपके जर्नल फैक्ट्स हैं प्रेजेंट मोमेंट के टाइम करते हैं या फ्यूचर की, तो सब किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एग्जाम्पल भी करे थे हमने बच्चों, आई होप सब बच्चों ने रिवाइज किया होगा। लेट्स डू द एक्सरसाइज जो हमने किस में दी थी, गिवन फॉर इज गिवन टू यू फॉर होमवर्क। क्लियर बच्चों? तो पहला क्या है बच्चों, द प्रिंसिपल, सारे बच्चे जिन्होंने करा है वो प्लीज चेक योर शीट। द प्रिंसिपल वांट्स टू स्पीक। अगर आई होता तो क्या होता बच्चों, आई वॉन्ट टू स्पीक टू राज। शी होता तो क्या होता बच्चों, शी वॉन्ट्स। तो यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल वॉन्ट्स टू स्पीक टू राज। द अर्थ, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द बेबी, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, द बेबी क्राइज ऑल डे। तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या आएगी बच्चों, वाई की जगह हम क्या लगाना है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, IES। द बेबी क्राइज ऑल डे। द फ्लाइट क्या आएगा, लीव्स एट व्हाट स्मेल्स सो गुड। हेमा प्लेस बैडमिंटन, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। इज इट क्लियर? अब यहाँ क्या है, टोनी डैश टू गिटार, टोनी goes to guitar lesson every Sunday. If it rains today, we will get stuck. अगर आज बारिश होती है तो हम क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, मीन्स हम जा नहीं पाएंगे। The nurse takes care of my grandfather. There, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, अभी हमने क्या रूल पढ़े थे कि जब देयर और हियर करके सेंटेंस होते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देयर कम्स द टॉपर ऑफ आवर स्कूल। आई गेट, आर्मी, MI नाम है किसी का बच्चों, रियरली लीव्स, अमय रियरली लीव्स हर रूम। काउस गिव अस मिल्क, प्लूरल है बच्चों।
गिव आएगा, और एक होता तो क्या लिखते हैं हम, काउ गिव्स अस मिल्क। तो ये आप ध्यान में देखेंगे नंबर्स कितने हैं। माई ग्रैनी कुक्स डिलीशियस फूड। द बर्ड्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ, द बर्ड्स चर्प। अगर एक होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, चर्प्स। अभी यहाँ क्या आएगा, चर्प। ऑल डे लॉन्ग द बॉयज, अब क्या है बॉयज, बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा, स्टडी हार्ड। अगर बच्चों यहाँ पे होता द बॉय, तो क्या लिखते हैं हम, स्टडीज, STUDIES। तो क्या होता है बच्चों, क्योंकि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, और हम यहाँ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाई क्या लिखना था आपको बच्चों, IES। द लीडर मीट द टीचर, द टीचर meets the parents today. The movie starts within a few minutes. The fluffy clouds move around the dogs है यहाँ पे, क्यों क्या आएगा बच्चों, bark. The dogs bark. एक होता तो क्या लिखते हैं, the dog bark. तो आप अपने आप सिंगुलर प्लूरल करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो these are the answers how to fill in the blanks with the simple present tense। वो हमने यहाँ पे क्या verb क्या है given already given in the bracket, आपको राइट फॉर्म को यूज करना है। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर होमवर्क जो आज हमने किया। सेकेंड होमवर्क था आपका ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, राइट। He writes. Check your sheet. They sing. The sun rises. He does not. He she it के साथ क्या आता है, does not. He does not go to the market. He takes. Check your sheet. We work. Mukesh goes to bed at 10 p.m. This pen belongs. He understands my problem. 2 and 2 make भी होता है, makes भी करते हैं। क्लियर बच्चों, 2 and 2 make 4, 2 and 2 makes 4। इज इट क्लियर? तो इस तरह से दिस इज योर सेकेंड होमवर्क। नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको पहले रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? तो इज एम आर इस किसके साथ यूज करते हैं, ही शीट, यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न, ही शीट के साथ इस, आई के साथ एम, यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं आर, और V1 ING फॉर्म जो है आपकी, इट इज कॉमन। ये तीनों में कॉमन होती हैं, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में। इज इट क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल्स यस्टरडे वी डिस्कस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है, हमने एक्सरसाइज भी की थी बच्चों, I am writing. He is singing. They are playing. He is crying. The boys are swimming. The clouds are moving. According to the singular, plural, person, numbers, subject के according हमने यहाँ पे is, am, are, helping verb को use किया है। अगर कहीं पे बच्चों कोई प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से जो है आप लोग अपने नोट डाउन करें, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को नोट डाउन करें, और यहाँ पे आप एट एनी टाइम यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों द क्लॉक। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि क्लॉक है, एक क्लॉक है, द क्लॉक, तो हम क्या लिखेंगे, इज द क्लॉक वर्किंग, इज द क्लॉक वर्किंग। द टीचर्स, अब यहाँ पे क्या है, द टीचर्स प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, द टीचर्स आर प्लानिंग टू डांस टू ऑल द लेटेस्ट सॉन्ग्स ऑन चिल्ड्रंस डे।
अब यहाँ पे बच्चों दिया है, यहाँ पे नेगेटिव बनाना है आप, क्लियर। तो शी है तो हम क्या यूज करेंगे, इज शी नॉट प्लेइंग, क्या आएगा बच्चों, इज शी नॉट प्लेइंग। हमने क्या बताया था आपको, नॉट को लगाएंगे बिफोर द मेन वर्ब। इज शी नॉट प्लेइंग, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे। इज शी नॉट प्लेइंग द पियानो एनी मोर। द डॉग क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, द डॉग इज रनिंग ऑल अराउंड द गार्डन। वी, अब यहाँ पे भी क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी आर नॉट गोइंग टू द पार्टी टुमारो। द बेलास क्या आएगा यहाँ पे, इज परफॉर्मिंग, बेलास, द बेलास आर परफॉर्मिंग द सॉन्ग्स ऑफ द 80s। Will Smith and Sherlock are dancing well। यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है अगेन। एम आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, एम आई लुकिंग गुड टुडे, एम आई लुकिंग गुड टुडे, क्लियर। त्रिनीता एंड विंथा आर राइटिंग ऑन देयर न्यू कैट। ही है तो क्या होगा बच्चों, इज ही स्टिल स्टैंडिंग देयर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा, राइट फॉर्म आपको फिल करनी है। इज इट क्लियर। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने एक्सरसाइज करी है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज करी है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम करें परफेक्ट। परफेक्ट को क्या बोलते हैं, कंप्लीट टेंस। Complete tense. The present perfect tense is used to describe action that began in the past and continues into the present or has just been completed. फॉर्मूला क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम, हैज और हैव, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे कहेंगे ही हैज गॉन, ही हैज डन, दे हैव, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, दे हैव, एक्सेप्ट आई, आई के साथ भी हम हैव को यूज करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों, ही, शी, इट के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, हैज प्लस V3, आई, यू, वी, दे, दोनों सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। ये सारे प्लूरल है एक्सेप्ट आई, हैव प्लस V3। आई हैव डन माई वर्क, यू हैव डन योर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। बट ही, शी, इट के साथ क्या करेंगे हम, he has done his work, she has done her work। इस तरह से आपको लिखना है पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस। कोई भी आप काम कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस में, जो भी काम आपका कंप्लीट हो चुका है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स सी, ही क्या है, हैज लर्न, दिस इज योर V3, क्लियर। ये क्या है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये आप जरूर लिखें सो दैट कि आपको क्लियर रहे कि दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सिमिलरली, आई सब्जेक्ट है,
Have helping verb eaten V3. My food is the object. Sudha has done her work. तो सुधा क्या है बच्चों? Subject. Has done. Has is your helping verb. Done is your V3. Right? और her work is your object. अगर नेगेटिव होता है तो क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट को यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और उसके बाद हमारी आती है V3. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये सब्जेक्ट है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है नॉट. तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यू हैव टू पुट नॉट. किस के बीच में बच्चों? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या ऐड करना है? नॉट. इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे होगा सुधा हैज नॉट डन हर वर्क. अगर इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? सुधा हैज नॉट. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या पुट करना है? नॉट. इज इट क्लियर? दे हैव नॉट. आई हैव नॉट डन माई वर्क. अगर इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, then subject, then V3. अगर नॉट है तो पहले नॉट लिखेंगे V3 से पहले. बिफोर V3 यू हैव टू पुट नॉट. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हैव क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब. यू क्या है आपका? सब्जेक्ट. डन क्या है आपका? V3. सिंपल सा है, आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है बिफोर द सब्जेक्ट. तो क्या होगा बच्चों? हैव यू डन योर वर्क? हैज शी डन हर वर्क? अगर इसी में अगर क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, वाई वेयर क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वाई वेयर हाउ व्हाट, तो कहाँ आएंगे बच्चों? बिफोर हेल्पिंग वर्ब. सेंटेंस एज इट इज रहेगा, आपको क्यों, कहाँ, कैसे, इस टाइप के वर्ड्स को पुट करना है बिफोर हेल्पिंग वर्ब. वाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे? सेंटेंस सेम है बच्चों, बट आपको क्या लगाना है? वाई वेयर हाउ व्हाट. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? परफेक्ट. इट मीन्स जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी आपका एक्शन है क्या है, वो कंप्लीट है. क्लियर? लेट्स डू द एक्सरसाइज बच्चों. सुधा क्या आएगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर आपके समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही, शी, इट, हैज. V3 कॉमन है बच्चों सब में. V3 इज कॉमन इन ऑल. आई हैव, यू, वी, दे हैव. और V3 क्या है? सब में कॉमन है. तो आई हैव डन, शी हैज डन. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सुधा हैज डन इसका क्या करना है आपको? V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो क्या आएगा यहाँ पे? सुधा हैज डन हर वर्क. इट, आई के साथ क्या आएगा बच्चों? आई हैव. ईट, एट, ईटन. माई फूड. इट मीन्स कि मैं अपना खाना खा चुका हूं. क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है बच्चों, ही हैज स्लैप्ड. स्लीप का क्या होता है बच्चों? स्लीप, स्लैप. SLEPT. SLEPT. He has slept for 8 hours. The train has arrived
just now we have heard. Hear का क्या हो जाएगा बच्चों? Heard. I have done my work. Hari has not. अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है और अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या लगाना है? नॉट. तो हरी हैज नॉट बीटन हिज ब्रदर. वेयर हैज. अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है बच्चों. ही है तो हैज लगाएंगे, दे है तो हैव लगाएंगे. क्लियर? वेयर हैज ही स्लेप्ट. They have not. He has learned. तो परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करना? वी थ्री. चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या लगाया था बच्चों? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है. प्रेजेंट इनडेफिनेट में रूल्स अलग हैं बच्चों. प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस एस. बट पास्ट इंडेफिनेट में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हम करते हैं विल और शैल प्लस V1. इज इट क्लियर? तो आज हमने क्या कर लिया है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसके बाद आता है बच्चों द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस. बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि सिंस और फॉर को हम कहाँ यूज करते हैं. क्लियर? तो हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स डिस्कस. अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में समझाती हूँ और देन वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर. तो सिंपल सा है बच्चों. ये क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस. क्लियर? परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस. अब दोनों आपको पता है, एक है कंप्लीट और एक क्या है आपका? इनकम्प्लीट. क्लियर? तो कोई काम आपका चल रहा है तो हम क्या कहते हैं? 2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे हैज और हैव यूज करेंगे और कॉन्टिन्यूस का आईएनजी फॉर्म एंड सिंस एंड फॉर द टाइम. The present perfect continuous tense is used to describe an action, event or condition that has begun to the past and continues into the present. Past में शुरू हो गया है बट अभी continuous है in the present. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे has, have, been को आपको यूज करना है. राइट? तो हमें perfect का क्या लिया हमने? has और have. continuous का लिया हमने ing फॉर्म. और इसका लेंगे हम V1 प्लस ing. इन दोनों के बीच में आपको क्या ऐड करना है बच्चों? हैव बीन. हैव बीन, हैज बीन. क्लियर? तो अभी इसको हम लेटर पढ़ेंगे बच्चों. पहले हम देखते हैं कि सिंस और फॉर को हाउ वी यूज सिंस एंड फॉर इन अ सेंटेंस. सिंस एंड फॉर. बच्चे हमेशा मैंने देखा है कंफ्यूज करते हैं कि सिंस कहाँ यूज करें, फॉर कहाँ यूज करें. तो आज हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं कि सिंस कहाँ यूज करना है एंड फॉर कहाँ यूज करना है. डेफिनेट टाइम है अगर बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम है अगर आप एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं तो क्या होगा बच्चों? आप सिंस लगाएंगे. अगर आप कह रहे हैं 2 घंटे से, इट मीन्स एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं आप, इनडेफिनेट टाइम बता रहे कि भाई 2 घंटे से कौन से 2 घंटे के हैं? इवनिंग के हैं, मॉर्निंग के हैं या आफ्टरनून के हैं. इट इज नॉट क्लियर. तो आपको क्या यूज करना है? फॉर. क्योंकि क्या है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं हम. 2 ईयर से हम रह रहे हैं बॉम्बे में या देहरादून में, तो हम क्या बता रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम की 2 ईयर से. अगर हम बोलेंगे भाई नहीं 2020 से हम कहाँ रह रहे हैं? देहरादून में, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस 2020. अगर 2 ईयर्स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? फॉर 2 ईयर्स. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम
एंड फॉर इज यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम मीन्स अनिश्चित। यहाँ पे क्या है, सिंस में हम किसकी बात करेंगे, पर्टिकुलर टाइम की, एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इनडेफिनेट टाइम पीरियड ऑफ टाइम बता रहे भाई, 2 घंटे से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से। इज इट क्लियर? तो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस 2 o'clock, क्योंकि हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे भाई 2 बजे से। और अगर हम बोलेंगे 2 hours, 2 घंटे से, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर 2 hours। इज इट क्लियर? इसको समझते हैं बच्चों? एक क्लॉक है, सबके घर में होती है क्लॉक। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 6 होता है, 3, एंड हियर इट इज 9। क्लियर होता है ना बच्चों, ऐसी क्लॉक होती है। यहाँ पे क्या होता है, निडल। माई आर्ट इज नॉट गुड, तो बच्चों आप लोग जो है ध्यान ना दें। तो 2 आपकी निडल होती है, राइट, 1 सेकंड की होती है, 1 मिनट। तो किस तरह से हम शो करते हैं बच्चों, आर की होती है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, अगर मैं बोलूंगी बच्चों कि 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम, तो मैं क्या बोलूंगी, सिंस 2 o'clock। अगर मैं बोलूंगी 2 hours से, 2 घंटे से, तो मे बी 2 hours बच्चों ये हो सकते हैं, 4 to 5, 5 to 6। मे बी ये कौन से हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं। क्लियर? तो मैं क्या बता रही हूँ, पीरियड ऑफ टाइम बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, क्योंकि मैं पीरियड ऑफ टाइम बता रही हूँ, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रही हूँ, कोई सा भी हो सकता है। ये वाले 2 hours भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं फॉर 2 hours। बट अगर मैं बोलूंगी 2 बजे से या 6 बजे से, तो एट दैट टाइम, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, सपोज यहाँ पे आपका है 7 और दिस इज योर 8। अगर मैं बोलूंगी बच्चों, एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ मैं 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 7 o'clock। So this is the difference between since and for, how we use since and for in a sentence. Is it clear? कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जितना हमने आज करा है सारा आप घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.